उन्होंने भाई को वहाँ पर रोकर भाभी को रोकर पैर मार के गोलियाँ मारकर उनको हलाक कर दिया। लेकिन हम कमज़ोर हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। गैरत के नाम पर कत्ल तो जैसे हमारे माशरे में एक बहुत ही आसान काम है जिसे हर दूसरा शख्स अपना फ़र्ज समझने लगा है। हालांकि बहुत सारी वारदातों में जब असल वाक़यात सामने आते हैं तो पता चलता है कि इसके पीछे कुछ दूसरे मामलात भी शामिल थे जिनको छुपाने और सज़ा से बचने के लिए गैरत का सहारा लिया गया। कंदील बलोच भी अपने भाई के हाथों कत्ल हो गई और अपने पीछे कई दास्तानें छोड़ गई जिसे गैरत पर कत्ल का नाम दिया जा रहा है। मगर सोशल मीडिया ने जिस तरह रातों रात कंदील बलोच को मुतनाज़ बनाया उससे भी इनकार मुमकिन नहीं। कंदील बलोच का भाई अपनी बहन की ज़िंदगी के बारे में उससे कबल भी अच्छी तरह वाकिफ़ था और उसे अच्छी तरह मालूम था कि उसकी बहन का किन लोगों के दरमियान उठना बैठना था। मगर उसकी गैरत यकायक उस दिन ही क्यों जागी जब उसने ये फैसला किया कि अपनी बहन का गला घोंट दिया जाए। देही इलाकों और जागीरदाराना मुआशरे में औरत को जिस तरह दौलत कमाने का जरिया समझा जाता है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं। और कंदील बलोच जैसी हज़ारों बेबस लड़कियों को जिस तरह अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है वो भी कोई नई बात नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कंदील बलोच कुछ लोगों की आंख का कांटा बन गई थी जिससे जान छुड़ाने के लिए शायद उसके भाई को इस्तेमाल किया गया और सोशल मीडिया की गैर जिम्मेदाराना हरकतों ने उसका भरपूर साथ दिया। शरीफ आदमी यही समझता है कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ज़िंदगी में सुकून ही सुकून है, मगर उसे ये अंदाज़ा नहीं होता कि किसी दूसरे की दुश्मनी का खमियाजा भी उसे ही भुगतना पड़ सकता है। मुल्तान में एक सरकारी ऑफिसर को बीवी समेत अंधाधुंध फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। वजह क्या थी, आइए जानते हैं। मुल्तान के इलाके कम्हारावाला चौक के करीब कसूरी चौक के रहायशी गयासुद्दीन की शादी गांव बदलासंद के रहायशी साजिद अली की बहन शाजिया बीबी से हुई थी। गयासुद्दीन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में सर्कल हेड के ओहदे पर फराइज सरंजाम दे रहा था। उसके साले साजिद अली की बदलासंद में यहिया गुजर ग्रुप के साथ पुरानी दुश्मनी चल रही थी। ईद के दूसरे रोज गयासुद्दीन अपनी बीवी के हमरा ससुराल में दावत खाने के लिए गया, जहाँ से वापसी पर गयासुद्दीन का हमजुल्फ और साली भी उनके हमरा हो लिए। वहाँ पर गए हुए थे अपने ससुराल दावत पर, तो मेरे भाई को साला साजिद है, उनकी उसका दावत थी पुलिस वालों के साथ। कोई ऊपर से भी पुलिस ने थाने बदला में कराया उसके खिलाफ। चारों गाड़ी में जब साजिद अली के मुखालफिन के डेरे के करीब से गुजरे तो यहिया गुजर और बिलाल गुजर वगैरह ने गयासुद्दीन की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। उन्हें शुबा था कि गयासुद्दीन साजिद अली की पुष्टपनाही करता है। अंधाधुंध फायरिंग की जद में आकर गयासुद्दीन और उसकी बीवी मौके पर हलाक हो गए, जबकि उसका हमजुल्फ और साली जख्मी हो गए। मुल्जमान फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। मौके पर राहगीर जमा हो गए। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए निश्तर अस्पताल पहुँचा दिया गया। शेख गयासुद्दीन साहब का, जिनको और मेरी भाभी को जिनको कत्ल किया गया है, भाई मारेगी कि उनके साथ दुश्मनी नहीं की जाती। भाई का साला था, उनके साथ उनकी दावत थी। भाई ईद के दूसरे दिन वहाँ पर गया है तो उन्होंने भाई को वहाँ पर रोकर भाभी को रोकर पैर मार के गोलियाँ मारकर उनको हलाक कर दिया। ये जुल्म नहीं है, ज़्यादती नहीं तो और क्या है। निहत्ते आदमी के ऊपर फायर कर दिए। वो वहाँ पर गए हुए थे, जब वापसी पर आए तो उन्होंने वहाँ पर कार को रोक दिया उनकी और अंधाधुंध कार पर फायरिंग कर दी। दोनों मौके पर डेथ हो गई थी उनकी। उनके दो अजीज, एक इनकी साली और एक इनका हमजुल्फ, वो निश्तर में इंजर्ड पड़े हैं, वो भी सीरियस हालत में पड़े हैं। मियां बीवी के कत्ल पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की और वुरसा का क्या कहना है, आइए जानते हैं। इत्तला मिलते ही बदलासंद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी, ताहम किसी मुल्जिम को गिरफ्तार न किया जा सका। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे कि उन्होंने मेरी भाभी और मेरे कज़न दोनों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया और अभी तक किसी भी पुलिस वाले ने किसी भी मुजरिम को नहीं पकड़ा। अभी तक हमारी वज़ीर आला पंजाब से और हुकूमत से दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द
पुलिस को हुक्म दे कि वो हमारे मुसलमान को जल्द से जल्द पकड़े। बड़ी बेदर्दी से मारा गया, उसके मुंह पे फायर किए गए हैं, भाभी के मुंह पे फायर किए गए हैं, छोटा बच्चा था वो बच गया। तो ये जो पुलिस है वो अपने जो है ना बेटी भाइयों को बचा रही है। नहीं तो 6-7 दिन हो गए, इतने दिन में तो पुलिस कोई भी कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन अभी तक नहीं किया। पुलिस वालों को साथ था डेरा, तो उनका जो पंगा था ना मामू के साले के साथ था वो, लेकिन मामू को उन्होंने रोड पे ही खड़े होकर गोलियां मारी हैं वहीं पे। मामू तो बेकसूर था हमारा, उसे ऐसे बिला वजह मार दिया, ऊपर से वो है भी पुलिस वाले, इसलिए पुलिस कोई एक्शन भी नहीं ले रही। पोस्टमार्टम के बाद लाशें घर लाई गईं, तो बुरसा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। दोनों को सोगवारों की मौजूदगी में नमाज जनाजा के बाद मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। बुरसा का कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। भाई और भाभी दोनों अपने ससुराल में गए हुए थे, वहाँ पे उनकी दावत थी, खाना खाने गए हुए थे। वहाँ के कोई बदमाश लोग थे, गुज्जर लोग थे, जिन्होंने बहुत बेदर्दी से गोलियां उनको मारी है। इतनी बेदर्दी से मारा, बहुत जालिमों ने मारा, उन्हें ज़रा भी तरस नहीं आया। अब हम तो वज़ीर आज़म से यही अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारे भाई को इंसाफ दिलाया जाए, हमारी भाभी का इंसाफ किया जाए। बच्चों का क्या कसूर था, छोटे छोटे जो बच्चों को यतीम कर दिया उन लोगों ने। मेरे बहन और मेरे बहनोई हमारे घर खाने पे आए थे और उन वापस जा रहे थे, उन जालिमों ने बेदर्दी से मेरी बहन और मेरे बहनोई पे गोलियां चला दी। पुलिस की तरफ से मुल्जिमान के गिरफ्तार ना होने पर बुरसा एहतजाज पर मजबूर हो गए। पुलिस मुल्जिमान को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही, आइए जानते हैं। पुलिस की तरफ से मुल्जिमान गिरफ्तार ना होने पर मकतूलीन के बुरसा और अहले इलाका ने नवा शहर में सख्त एहतजाज किया, जिस पर पुलिस ने यकीन दहानी करवाई कि मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। बुरसा का कहना है कि चंद मुल्जिमान महकमा पुलिस के मुलाजिम हैं, इसलिए मकामी पुलिस उनकी पुष्टपनाही कर रही है। मुल्जिमान ने बुरी जमानतें करवा ली हैं और वो इलाके में ही दंदनाते फिरते हैं। हमने नवा शहर चौक बंद किया है, वहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, लेकिन हम कमज़ोर हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। सर वो लोग जो हैं सब लोग बासर हैं, ना तो अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी हुई है, बस अल्लाह ही है। हम वज़ीर आला शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा वो कुछ सोचें, हमें इंसाफ दिलवाएं। FIR तो हमारी हो गई है, लेकिन पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, क्योंकि वो जो लोग हैं वो उसमें 4 पुलिस मुलाजिम हैं, एक ASI ज़िक्र गुजर है, बकाया 3 कांस्टेबल उसमें है, तो पुलिस उनको फुल तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। पुलिस हमारे साथ ताउन बिल्कुल नहीं कर रही। हम दर बदर धक्के खा रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, हमारी अल्लाह का कोई नहीं सुन रहा। हम खासबान पंजाब से अपील करते हैं हमारी बात सुनी जाए, और ये खुली दहशत गर्दी है। हमारी आला काम से अपील है कि इसमें 780 ऐड की जाए। मकतूलीन के बुरसा और अहले इलाका ने आला हुकाम से अपील की है कि मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफे करदार तक पहुंचाया जाए और मकतूलीन के बुरसा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, क्योंकि मुल्जिमान की तरफ से मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां मिल रही हैं। कैमरामैन राव खालिद महमूद और साथी रिपोर्टर राव सुलेमान के साथ आमिर शहजाद, समा, मुल्तान। जराइम पेशा अफराद हर सड़क और मोहल्ले में मौजूद होते हैं। अगर उन्हें लगाम ना दी जाए तो वो किसी के लिए भी मुसीबत बन सकते हैं। रावलपिंडी के थाना नसीराबाद के इलाके कश्मीर लाइन में एक 70 साला बूढ़ी खातून को डकैती के दौरान कत्ल कर दिया गया। कातिल कौन थे और उनके बारे में मोहल्ले वालों ने कभी पुलिस को क्यों नहीं बताया, आइए जानते हैं। ये मूंछों को तौ देते हुए नौजवान पुलिस ने किसी मामूली जुर्म में हिरासत में नहीं लिए। इन्होंने एक नाहक कीमती जान ली है। मूछ दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए ये नौजवान शायद ये समझते हैं कि कत्ल की वारदात कोई मामूली खेल है, जिसमें वो आला नंबरों से कामयाब हुए हैं। मुल्जिमान हमजा और सज्जाद गली मोहल्ले में लोगों को तंग करते थे, मगर अब वो एक रिकॉर्ड याफ्ता डाकू और कातिल हैं। मुल्जिमान कश्मीर लाइन में एक मुअम्मर खातून सलीम अख्तर के घर डकैती की नीयत से दाखिल हुए थे।
मगर खातून ने उन्हें पहचान लिया, जिसकी वजह से उन्होंने खातून का गला दबाकर कत्ल किया और घर से सामान लूट लिया। ये जो है ये मोरखा 13/4/16 को हमें जो है इतला मिली थी कि कश्मीर लैंड जो है वो चूर चौक में एक घर की दूसरी मंजिल पे जो है वो डेड बॉडी एक औरत की पड़ी हुई है। जब हम इस इतला पे जो है वो वहाँ पे पहुँच के हमने देखा है तो वो उस जो है वो औरत का नाम जो है वो सलीम अख्तर था और वो उस घर की मालका थी और तकरीबन उसकी 70+ उसकी एज थी। तो उसकी जो है वो डेड बॉडी जो है वो फर्श पे पड़ी हुई थी और उस पर कोई शदत वगैरह के निशान नहीं थे, खून नहीं था, तो बज़ाहिर ये लग रहा था शायद उसे गला घोट के मारा गया। अम्मी जान वजू के लिए वॉशरूम में थी। जब वो वॉशरूम से बाहर आई हैं तो ये दोनों लड़के अंदर आ चुके थे। तो जैसे अम्मी ने पहचाना है उन्हें तो उन्होंने अम्मी को, क्योंकि अम्मी बुजुर्ग थी, सॉफ्ट टारगेट थी, उन्होंने अम्मी जान को पकड़ लिया। तो अम्मी को मारने के बाद इन्होंने बाकी काम सारे किए हैं, पैसे उठाए हैं और जो गोल्ड यहाँ पे पड़ा हुआ था लेके। मुल्ज़िमान को मालूम था कि सलीम अख्तर घर में अकेली होती हैं, इसलिए उन्होंने उनके घर में डकैती का इरादा किया और घर में दाखिल हुए और घर में दाखिल होकर घर से नकदी और तलाई जेवरात लूट लिए और साथ ही इस मुअम्मर खातून को कत्ल भी कर दिया। इन्होंने जो सामान वहाँ से उठाया था उसकी तफसील में जो उन्होंने हमें दी है उसमें 2 लाख रुपया नकदी उन्होंने कहा है और उसके अलावा जो है वो सोने के ज़ेवरात थे, एक आंटे एक सेट और चेन और लॉकेट एक सेट और इसके अलावा एक मोबाइल फ़ोन, एक डिजिटल कैमरा और ATM कार्ड वगैरह मकतूला का जो। 70 साल खातून को कत्ल करने वाले औबाश नौजवान गिरफ्तार तो हो गए, मगर क्या उन्हें सजा मिल पाएगी या नहीं, हम आपको इस सिलसिले में तफसील से बताएंगे। मगर यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आपको रावलपिंडी के 2 औबाश नौजवानों के बारे में बताया जा रहा था कि उन्होंने एक ज़ईफ खातून को कत्ल कर दिया था। आपको मजीद बताएं कि हमजा और सज्जाद दोनों करीबी दोस्त हैं और मोहल्ले में आने जाने वाले हर फर्द को तंग करना उन्होंने अपना फ़र्ज समझ रखा था। मुल्ज़िमान से इलाके के अफराद भी तंग थे और वो छोटी छोटी वारदातों में भी मुलविस थे। मुल्ज़िमान जराइम की मजीद किन वारदातों में मुलविस थे, हम आपको ये भी बताते हैं। मुल्ज़िमान को अहले इलाका जानते थे और उनकी हरकतों से भी वाकिफ थे। मुल्ज़िमान अक्सर गली में खड़े होकर असला भी लहराते थे और घर की छत पर खड़े होकर अक्सर हवाई फायरिंग करते रहते थे, मगर अहले इलाका शायद उनकी किसी बड़ी वारदात के मुंतजिर थे कि उसके बाद ये खुद ही पकड़े जाएंगे। एक लड़का तो बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर है हमारा, एक घर छोड़ के दूसरा घर है और दूसरा जो लड़का रहता है वो भी बिल्कुल करीब रहता है, यानी एक ही गली में रहता है। दोनों दोस्त हैं। एक लड़का जिसका नाम जो मेरे साथ में रहता है उसका हमजा था और दूसरे का नाम सज्जाद बिल्लू के नाम से ज़्यादा मशहूर था। और तकरीबन सारे इलाके वाले जानते हैं, शाम के टाइम ये यहाँ पे कोने में खड़े हो जाते थे। जब बिजली जाती थी तो घर में हाथ में रिवॉल्वर एक ऐसे घुमाते रहते थे। तो आपको पता है हमारा मोहल्ला, सारे बेचारे शरीफ लोग हैं, डरते हैं। कंप्लेन सब को थी इनसे, लेकिन सब डरते थे कोई इंसिडेंट हो तो भी कोई बोले ये इंसिडेंट हुआ है। अब सब कहते हैं यार कि हमें पता था ये लोग ऐसे हैं। आवारा से लड़के थे, मोहल्ले में इनका इस तरह का 8-10 बंदों का ये गैंग था। अक्सर शाम को अपनी छत पे ये चढ़ के शराब नोशी करते थे, हवाई फायर करते थे। ये अगर कोई मना करने की कोशिश करता या ऐसी चीज़ों से बाज रहने की कोशिश करता उसको धमकाते थे, हम आपके साथ ये कर देंगे, हम आपको मार देंगे या हम आपका ये इस तरह कर देंगे। तो डर के मारे इन्हें कोई बात भी नहीं कहता था, हर बंदा अपनी इज्जत की खातिर चुप कर जाता था। पुलिस ने वारदात के बाद मौके से शवाहिद इकट्ठे किए और जदीद तरीकों से अपनी तफ्तीश की। मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िमान ने भी डकैती और कत्ल का एतराफ़ करते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जब हमने बाकी वो कुएं का जायज़ा लिया
तो जो है वो 3 कमरे थे वहाँ पे, और हर कमरे में जो है वो अलमारियों से सामान बिखरा हुआ था, और ये बज़ाहिर जो है वो डकैती की वारदात थी, संगीन नोयत की वारदात थी। हमने इसमें जो है वो अपने अफसरान की जो है वो मामलत से IT लैब और इस तरह से हमारा जो दीगर वसाइल थे उनको हमने जो है कॉन्टैक्ट किया है, और फिर उनकी मदद से हमने जो है वो उनको जो है वो आखिरकार अरेस्ट कर लिया। उधर ड्रिंक की हुई थी, समझ नहीं लगी, आगे फिर घर में चले गए। वो आंटी उन्होंने पहचान लिया, इसलिए उनको फिर मार दिया। कत्ल इस तरह गला तो भाग गया, बस पता नहीं चला, ड्रिंक की हुई थी, नशे में से पता नहीं लगा, अंदर घुस गया बस। मुल्जिमान पुलिस की हिरासत में भी जिस तरह अपनी मूंछों को ताव देते और मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि उन्हें यकीन है कि वो कत्ल की इस वारदात के बाद साफ बच जाएंगे। मगर मकतूला के रिश्तेदारों का कहना है कि वो इन मुल्जिमान को सजा दिलवा कर ही छोड़ेंगे। मकतूला के वर्सा का कहना है कि मुल्जिमान से पूरा इलाका तंग था। मुल्जिमान ने उनकी वालदा को कत्ल करके संगीन जुर्म किया है। ना ही वो किसी मौका पर इनको माफ करेंगे और ना ही केस से पीछे हटेंगे, ताकि हर घर को महफूज बनाया जा सके। आज मेरी माँ का खून हुआ है ना, मैं आपके हर घर को महफूज करूँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा। मैं हर माँ को महफूज करूँगा, हर भाई को महफूज करूँगा, हर बेटी को महफूज करूँगा, हर जवान को महफूज करूँगा। अब ये मेरा फ़र्ज़ है। सब कहते हैं हमारे लग, मैंने कहा मैं खिदमत करूँगा आपकी। क्यों? मेरी माँ के खून को रहगा नहीं जाने दूंगा, मैं इस चीज़ को अब बैठने नहीं दूंगा, उनको माफ़ नहीं करूँगा मैं कभी। जिन्होंने ये जुल्म किया है उनको कैफे किरदार तक पहुँचाऊँगा, उनको फांसी तक लटकाना चाहिए। वो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो ये अपने अंजाम तक पहुँचेंगे, ताकि आने वाले हमारे महल्ले के लोग जो है ना वो ऐसे लोगों से महफूज रहें। अगर कोई इस तरह की वारदात करेगा, कम अज़ कम उसको इतना डर होगा कि अगर हमने किया तो शायद हो सकता है कि पीछे से कोई इस तरह का करे कि हमें फिर ज़िंदगी से भी हमें भी याद होने पड़े। तो जहाँ तक भी हमारी कोशिश है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये फांसी के तख्ते पे पहुँचेगी। इस मोहल्ले में जहाँ पे ऐसे क्रिमिनल लोग रहते हैं, उन लोगों का चाहे अपना घर है चाहे वो किराएदार है, उन लोगों को ऐसी जगहों पे रहना नहीं चाहिए। उन लोगों को यहाँ से फारग करवाएं ताकि दूसरे लोगों की सेफगी हो। एक माँ गई है, पूरा घर बिखर गया है। लोगों की नज़रों में तो एक कत्ल है ना, उन्होंने अपना लूटा था, लूट लिया है, लेकिन उसका उजाला कौन करेगा? ना माँ आएगी ना बच्चे। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश थाना वेस्टरिज में भी डकैती की वारदातों का इंकशाफ किया है। पुलिस ने मुल्जिमान से दौरान डकैती लूटी हुई रकम 70,000 रुपए, तलाई जेवरात और दीगर अशिया बरामद की है। और पकड़ने के बाद इनको जो है अदालत में पेश करके इनका जो है वो फर्दर रिमांड लिया है। तो दौरान रिमांड जो है वो इन्होंने तमाम वारदातों का इंकशाफ किया है, और इस वारदात का उन्होंने भी इंकशाफ किया है कि ये वारदात जो है उन्होंने डकैती की नीयत से की थी, और ये दोनों थे। दौरान इंटरोगेशन जो है वो 70,000 रुपया रिकवरी इनसे की है दोनों से, और इसके अलावा एक जो है वो झुमकी सेट और एक हार और एक लाकट सोने की हमने बरामद किए हैं। मकतूला का जो है वो मोबाइल फ़ोन इनसे बरामद हुआ है, ATM कार्ड इनसे बरामद हो गए हैं, जबकि एक जो है वो अभी एक सोनी जो है वो डिजिटल कैमरा है वो उसकी बरामदगी पर है, उसके लिए हम इनका जो है वो मज़ीद रिमांड लेंगे। जबकि इन्होंने पिंडी की जो है वो वारदातों का इंकशाफ किया है, उसमें जो है वो ज़्यादातर वारदातें जो है वो तकरीबन थाना वेस्टर्स की हैं। मुल्जिमान को अपने किए पर कोई नदामत नहीं है, शायद इसलिए वो पुलिस की हिरासत में भी मूंछों को ताव देते नजर आते हैं। ऐसे मुल्जिमान को मुद्दई सजा दिलवाने में किस हद तक कामयाब होंगे, ये पुलिस की मजीद तफ्तीश से ही मालूम होगा। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। कोई लाख कोशिश करे, किसी का कत्ल छुपाना इंतहाई मुश्किल होता है, और ऐसे अफराद तो कत्ल की वारदात को छुपा ही नहीं सकते जो आदी जराइम पेशा हों और अपने आसपास के इलाके में रहने वाले किसी फर्द को कत्ल कर दें। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।